तो हम लोग की गाड़ी चेंज हो गई है, पहले से ज़्यादा अच्छी गाड़ी मिल गई है हम लोगों को। Luxury Savannah car with completely everything like pillows. मेरे पैर में अंगूठे में कुछ दिक्कत हो गई है, जिससे उसमें आज शूज़ नहीं पहना हूँ। अगर गाड़ी खड़ी है तो आपको अपनी गाड़ी में बैठे रहना पड़ेगा जब तक कि ज़मीन सूख नहीं जाती। और अगर शाम, ये देखिए कितना सुंदर प्रिंट, ये एक अंतहीन रेखा विल्डर बीस्ट की करते तो उनको सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, छोटे बच्चे होते हैं। रिवर में भी मगरमच्छ मिलते हैं और उन मगरमच्छों की नदी को पार करते हुए Cloudy? Yeah. But anytime can change. Good morning Savannah. Actually हम लोग आज फिर दोबारा जा रहे हैं साउदर्न सेरेंगेटी। कल हम लोग गए थे, लॉयन को पकड़ा था, देखा होगा अपने वीडियो में। और हम लोग की गाड़ी चेंज हो गई है, कार हम लोग की चेंज हो गई है। उस कार में थोड़ी प्रॉब्लम थी और वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, तो हम लोग की गाड़ी चेंज हो गई है, पहले से ज़्यादा अच्छी गाड़ी मिल गई है हम लोगों को। बढ़िया कार मिली है, आगे भी जगह बहुत ज़्यादा है, सब आराम से बैठ सकते हैं। सर, नाउ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल? Yes, of course, it's much better than yesterday. Yes, and now you are having pillows, Yeah, just like on a bed. trying to make it comfortable since we have to walk all along the day. We have to move, we have to take photographs. So, whatever comfort is possible, we have to take. Yes, sir. So now you are just staying on your bed and clicking photos. Not bad. it does give a solid cushion to our back. And see, while bumping on the roads, you Yeah. have to take care of your backbone also. Yeah, must be. So Philip, are you happy? Yeah, it's my pleasure Mm-hmm. to having a luxury Savannah car with completely everything like pillows, air conditioning, and the happy people. Okay. Let's enjoy Savannah life. तो ये है, सब खुश हैं आज। There is some animal. Yeah. सब कोई बर्ड दिख गई है, 1 मिनट मैं वो फिर बात करता हूँ। ब्लैक शोल्डर काइट था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग आज इसको एंजॉय कर रहे हैं, राइड को। कार बहुत अच्छी है, बम्प्स नहीं लग रहे हैं, बड़ी साफ़ सुथरी है। और मेरे पैर में अंगूठे में कुछ दिक्कत हो गई है, जिससे उसमें आज शूज़ नहीं पहना हूँ। यहाँ पे अंगूठे में कुछ इन्फेक्शन टाइप से हो गया था, तो शूज़ हैं मेरे पास में, लेकिन रखा हुआ है कि ज़रूरत पड़ेगी तो। क्योंकि आज 6 दिनों से वो लगातार बंद है, 5 दिनों से, तो पॉसिबल है कि शायद ज़्यादा पसीना और गर्मी होने की वजह से, क्योंकि वो वाटरप्रूफ शूज़ है, तो वाटरप्रूफ, एयर टाइट, पूरा एकदम पैक ही कर डालता है वो। एक और सॉरी, जाता है, जंगल है, तो मज़ा आ रहा है हम लोग को। मैंने शूज़ पहन लिए क्योंकि मैं बंदरों की तरह उछलता रहता हूँ, इधर से उधर, इधर से उधर, सीट से सीट, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी इधर, तो पूरा मूव अराउंड करता रहता हूँ यहाँ पे। तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात है स्लीपर पहन के करना, मतलब कभी भी मेरा पैर लड़ सकता है, क्योंकि ध्यान नहीं रहता चीज़ों को, किसी भी तरीके से बॉडी को टिका लेना होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे गाड़ी चल रही है, इट इज़ ऑन द रन, और उस समय बहुत सारे बम्प्स आते रहते हैं और रोड पूरी हिलती रहती है, उखड़ खाबड़ टाइप की होती है, और उसमें कैमरा उस चलते चलते मैं फ़ोटो लेता हूँ। तो उस वक्त एनी हाउ बॉडी को स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो उस समय अगर पैरों का ध्यान रहेगा, अगर यार लड़ जाएगा, इधर लड़ जाएगा, उधर लड़ जाएगा, तो फिर नहीं हो सकता। तो मुझे किसी भी तरीके से जूता तो पहनना ही पड़ा, और मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है शूज़ में। शूज़ ऑन हो जाता है, दिमाग ऑन हो जाता है कि यार वी आर ऑन ड्यूटी। अब स्लीपर में वो लग रहा है जैसे बेडरूम में बैठा हूँ।
तो आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज ठंडी ज़्यादा है, हो सकता है बरसात का सीज़न हो, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं है। तो हम लोगों से ज़्यादा खुश हम लोगों का ड्राइवर है, वो ज़्यादा खुश है क्योंकि वो कहीं भी गाड़ी ले जा सकता है। पुरानी वाली में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, लेकर आए थे हम लोग, थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन बहरहाल सो फॉर सो गुड। अभी हम लोगों को बहुत बढ़िया मिला हुआ है, गाड़ी बहुत अच्छी है, मोर कंफर्टेबल, और रेडियो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम लोग बहुत दूर जंगल में जा रहे हैं। पिछली बार जो हम लोग जा रहे थे उसके अंदर में दिक्कत ये थी कि उसका रेडियो उतना कैपेबल नहीं था, इसीलिए हम लोग जा नहीं पा रहे थे। इसका रेडियो ज़्यादा अच्छा है जिससे कि हम लोग इवन कि इस नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क तक में जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग को फिर से हीरो मिलेगा। अपना कल जो था हीरो बड़ा डैशिंग सा था, बाल वाल उसके शेर के जैसे कहते हैं ना, बड़ा डिस्को डांसर टाइप से, ऐसे बाल गिर जाते थे और कभी बाल ऐसे ऐसे उठाता था, झटकता था हीरो स्टाइल में, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों ने 3 प्राइड देखे, अलग अलग गुट थे शेरों के, और उन लोगों ने सेपरेट कर दिया था जेब्राज को। एक प्राइड था, उसके बीच में थोड़ी सी जगह थी, फिर एक दूसरा प्राइड था, उसके बीच में कम से कम 200-300 जेब्रा जो है वो फंसे हुए थे। फिर उसके बाद से फिर दूसरी प्राइड से लेकर तीसरी प्राइड के बीच में फिर 200-300 जेब्रास फंसे हुए थे और ऑस्ट्रिचेस थे, फिर वो बैठे हुए थे, ना वो जा सकते थे आगे, ना जा सकते थे पीछे। इसीलिए कल की वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में वो हमेशा क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं, गले से गला मिलाकर, एक दूसरे का पीछे देखता है, एक दूसरे का पीछे देखता है, जैसे उनको 360 व्यू मिल जाता है कि मैं आई वॉच योर बैक, मैं तुम्हारा पीछे से देख रहा हूँ, तुम मेरा भी देखो, तो दोनों एक दूसरे को देखते हुए सिक्योरिटी कर लेते हैं। तो इस तरह का उनका एक इंटेलिजेंस है और इसको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि किस तरह से अपने आप को सेव करते हैं शेरों से। तो वो फंसे हुए थे, आज भी फंसे होंगे, और जहाँ जेब्रास जाते हैं वहीं पर विल्डरबीस्ट भी आते हैं पीछे पीछे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन में, कल परसों में हम लोग वहाँ पर विल्डरबीस्ट भी मिलेंगे बहुत सारे। और विल्डरबीस्ट की खासियत ये थी कि वो एक दिन में करीबन 2 लाख 3 लाख बच्चे पैदा करते हैं, वो एक साथ करते हैं, क्योंकि इससे चांसेस होते हैं, प्रेडेटर्स जो होते हैं, हाइनाज हैं, ईगल्स हैं, बहुत सारे प्रेडेटर हैं जो कि बच्चे पैदा होते ही मार देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि सब एक ही साथ एक ही दिन या 1 से 2 दिन के अंदर में ही सब सारे बच्चे हो जाते हैं। और अगर वो 1 सप्ताह तक या 4 दिन 5 दिन तक रुक गए तो उसके बाद से वो दौड़ सकते हैं। अब वो दौड़ते बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ दौड़ते हैं। ज़ेब्रा स्मार्ट होते हैं, लेकिन विल्डरबीस्ट सिर्फ दौड़ते हैं, सीधा दौड़ते हैं। तो देखते हैं आज क्या होता है गेम ड्राइव में, कितने प्राइड्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, वीडियोस बनेंगी। और उम्मीद करते हैं अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कुछ मज़ेदार ना हुआ हो, कोई यूनिक एनिमल ना मिला हो, नया एनिमल ना मिला हो, यूनिक इन द सेंस कि नया ना मिला हो। तो आज भी वही एक्सपेक्टेशन है। कल हम लोगों को शाम को हाइना मिला था, वॉक कर रहा था रोड पे, एकदम खाली रोड थी, पीछे हिली था एरिया, बहुत सुंदर गोल्डन लाइट में मिला वो हाइना, और बड़ा क्लीन था, क्योंकि पहले दिन हम लोग को कीचड़ में सना हुआ मिला था, लेकिन आज का वो हाइना, कल का जो हाइना था वो बहुत क्लीन था। और हाथी मिले हम लोगों को, बहुत सारे रोड क्रॉस कर रहे थे, हम लोगों का रोड ब्लॉक कर रखा था, बहुत क्लोजली देखा, मुश्किल से मुश्किल 10 फीट की दूरी से देखा उसको, उन लोगों को। जंगली हाथी, अफ्रीका के हाथी बड़े नामी होते हैं, बड़े बड़े कान, तो वो हाथी के कान देखने को कल मिले, हाथी देखने को मिला, बहुत बड़ा हाथी था सही में, हेड ऑफ द हर्ड कहें इसको, ग्रुप का जो था वो पूरा गैंग था उनका वहाँ पे, उसका वो हेड था। तो मज़ा आ रही है। बर्ड्स भी मिलेंगी, कल हम लोगों को 1-2 बर्ड्स भी मिली थी, उसका नाम भी नहीं पता, यहाँ अफ्रीकन बर्ड्स का ज़्यादा नाम नहीं पता, लेकिन अच्छे अच्छे शॉट्स आए थे। तो साउदर्न सेरेंगेटी सबसे ख़तरनाक माना जाता है, इसलिए नहीं कि वहाँ जानवर कुछ खतरा करते हैं, वहाँ जाना खतरनाक है, क्योंकि अगर एक हल्की सी बारिश की बूंदाबांदी भी हो गई तो वहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहीं रह जाती है, उससे आगे पीछे वो नहीं जा सकती है। वो टोटली चिकनी मिट्टी है, वो देखने में गीली लगती है लेकिन धूल उड़ती है, बहुत गजब की मिट्टी है वो। तो वो बहुत ही ख़तरनाक मिट्टी है, चारों तरफ समाना है, प्लेन है, कहीं कोई शैडो नहीं, कहीं कुछ छाया नहीं, कहीं कुछ छिपने की जगह नहीं, ठहरने की जगह नहीं। अगर गाड़ी खड़ी है तो आपको अपनी गाड़ी में बैठे रहना पड़ेगा जब तक कि ज़मीन सूख नहीं जाती। और अगर शाम के समय बारिश होती है, इसका मतलब है कि आपको अगले दिन
जब तक धूप नहीं निकल जाती, मे भी 12 घंटे 14 घंटे या 16 घंटे आपको उसी जगह पे खड़े रहना पड़ेगा। कोई हेल्प भी नहीं आएगी आपके पास में, क्योंकि हेल्प को भी, रेस्क्यू को भी उसी रास्ते आना है और वो भी गाड़ी से ही आना है, तो वो भी नहीं आ सकते हैं। तो आपको सिंपली क्लोज़ योर डोर्स, शीशा बंद कीजिए, दरवाजे बंद कीजिए और गाड़ी में चुपचाप बैठे रहिए। इसीलिए हम लोग पानी, खाना और बहुत सारी चीज़ें, चार्जर्स और मोबाइल चार्जर्स, जो भी मतलब यूज़ की चीज़ें होती हैं, खाने पीने का सामान, स्नैक्स प्लस फूड, अच्छा खासा पानी लेकर चलते हैं कि बाय द वे अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाती है तो हम लोग वहाँ पर एटलीस्ट रह सके 12 से 14 घंटे तक। अगर रात बितानी पड़े तो रात वहाँ पर इस गाड़ी में बिताई जा सके। तो ये रिस्क होता है, इस वजह से साउथ सेरेंगेटी बहुत ख़तरनाक माना जाता है। तो आज कल हम लोगों ने सिर्फ साउथ सेरेंगेटी का एज छुआ था, बॉर्डर छुआ था। आज हम लोग जा रहे हैं साउथ सेरेंगेटी के अंदर, तो इसीलिए हम लोग बहुत तेज़ी में जा रहे हैं, रास्ते में नहीं रुक रहे हैं कहीं पे भी, सीधा निकल जाना है हम लोगों को। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं लेकिन नहीं, सीधा सेरेंगेटी, तो साउथ सेरेंगेटी। तो चलते हैं, वहाँ मिलेंगे साउथ सेरेंगेटी में। ये जिराफ है, ये हम लोग की गाड़ी के बगल में है, हम देखेंगे गाड़ी में है। और ये जिराफ ये खा रहा है, अभी सर उठाएगा। ये इतना बड़ा है, इतनी करीब में है, ये कैमरे में नहीं आ रहा है। ये इनका व्यवहार बड़ा दोस्ताना होता है, जल्दी भागते नहीं हैं आदमियों को देख के, और पानी बड़ा कम पीते हैं और बबूल के पेड़ को चबाते हैं। हम लोगों ने, मैंने आज तक इसको ज़ू में ही देखा है, यहाँ पर तो बहुत हैं। ये यहाँ का नेशनल एनिमल है, तंजानिया का जिराफ। कितना सुंदर प्रिंट है इसके शरीर पर, ये देखिए, दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर प्रिंट है, कितना अच्छा लग रहा है। बड़ी बड़ी टांगें, इसकी टांगें इतनी मजबूत होती हैं कि अगर ये शेर को एक बार किक दे दे तो वो मर सकता है, मर जाता ही है अगर किक लग जाए तो। इसकी किक बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। ये एक किक में बड़े से बड़े जानवर को मार सकता है। लेकिन काफ़ी दोस्ताना व्यवहार होता है इनका। कल इनकी लड़ाई ली थी, 2 मीटिंग के लिए 2 मेल लड़ रहे थे आपस में, और आज ये भी मिला हम लोगों को बगल में खाता हुआ। पीछे और भी हैं। ये रहा सेरेंगेटी का, साउथ सेरेंगेटी की जगह। ये दिख रही होगी, ये जो आपको छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद काले काले से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे विल्डरबीस्ट और ज़ेब्राज़ हैं जो कि एक साथ रहते हैं। हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, फिर करीब से भी देखने को मिलेगा। मुझे ऊपर हिल से ये सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ इसका। ये सैकड़ों, हज़ारों नहीं लाखों में है, एक तरह से कह दें कि बेड ऑफ एनिमल है यहाँ पर। और ये भी इकट्ठा हो रहे हैं, अभी इनका सीज़न आ रहा है, ये भी और भी इकट्ठा होते जाएंगे। ये बहुत दूर हैं, कई किलोमीटर दूर हैं, हम लोग इनके करीब जा रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं करीब से इनको। ये हम लोग हैं सेरेंगेटी नेशनल पार्क के साउदर्न इलाके में, जैसा कि मैंने भी बताया, दिखाया था ऊपर से कि बेड ऑफ एनिमल्स आपको जो दिख रहे थे, ये यहाँ पर पहले ज़ेब्रास, कहीं भी पहले ज़ेब्रास जाते हैं, फिर उसके बाद से विल्डरबीस्ट आते हैं, या बुफेलोस पहले जाते हैं, फिर ज़ेब्रास, फिर विल्डरबीस्ट से लास्ट में आते हैं। ये देख सकते हैं क्लोजली कि ये कितने हैं, अभी मैं दिखाता जाऊंगा कि कितने सारे हैं। सही में ये सारी चीज़ों की सिर्फ फ़ोटोग्राफ करना ही नहीं, इनकी वीडियोस बनाना भी बड़ा मज़ेदार है। और ये सही में बहुत ही सुंदर जगह है, जिसको कहते हैं कि बेड ऑफ एनिमल्स। चारों तरफ यही दिखाई देते हैं। और ये अभी इनका माइग्रेशन पीरियड है, जिसको ये कहते हैं द ग्रेट माइग्रेशन। ये ग्रेट माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि लाखों विल्डरबीस्ट क्रॉस करते हैं मारा नदी को।
मारा नदी जो कि सेरेंगेटी में ही पड़ती है। मोस्टली जितने भी इसके जो क्रॉसिंग्स हैं, टोटल 12 क्रॉसिंग्स हैं जिससे कि ये क्रॉस करते हैं विल्डरबीस्ट। वो 12 क्रॉसिंग में से 11 क्रॉसिंग से लगभग जो है वो सेरेंगेटी में ही पड़ता है। तो आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये सेरेंगेटी जिसका मतलब होता है एंडलेस प्लेन, और इस एंडलेस प्लेन के साथ में ये एक अंतहीन रेखा विल्डरबीस्ट की देख सकते हैं। इनका कोई अंत नहीं है। मैं कैमरा घुमाते जाऊंगा, आप देखते जाएंगे। ये माइग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं पूरब से ये जाते हैं दक्षिण की तरफ, जो अभी का समय है, और दक्षिण से फिर ये जाते हैं उत्तर की तरफ, पश्चिम की तरफ, और पश्चिम के बाद से फिर ये जाते हैं उत्तर की तरफ। तो ये हमेशा घड़ी की सुई की तरह से क्लॉकवाइज घूमते हैं, कभी भी उल्टी दिशा में ये नहीं चलते, और ये चलते ही जाते हैं। ये अभी जो माइग्रेट कर रहे हैं इधर से उधर, जिसको कि जाना जाता है द ग्रेट माइग्रेशन ऑन अर्थ। इतना बड़ा माइग्रेशन किसी भी जीव का या कभी भी आज तक होता ही नहीं है, और ये हर साल करते हैं लाखों की संख्या में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ये विल्डरबीस्ट ये चलते जा रहे हैं, दिख रहा होगा। ये साल के 11 महीने सेरेंगेटी में रहते हैं, 1 महीना ये बाहर चले जाते हैं मसाई मारा में, जो कि केन्या में पड़ता है। ये इस जगह पर इसलिए आते हैं क्योंकि इनको फूड चाहिए होता है और सिक्योरिटी चाहिए होती है। खाना और सिक्योरिटी। यहाँ पर 2 तरह की घास होती है, एनुला और प्रेनुला। एनुला घास वो होती है जो कि नए बीज पानी पड़ने पर निकलते हैं, और वो इनको बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और प्रेनुला वो होती है जो कि सूख जाती है गर्मी के ठंडी के दिनों में, जब ये ड्राई सीज़न होता है, बरसात ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर वो आती है प्रेनुला। वो सूखी घास फिर से हरी हो जाती है। तो ये एनुला और प्रेनुला को खाते हैं। साथ में ये यहाँ पर आते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम ये इसी समय देते हैं। ये दिसंबर में पूरी तरह से यहाँ आ जाते हैं, और दिसंबर से लेकर मार्च तक रहते हैं। दिसंबर और जनवरी में ये बच्चे पैदा करते हैं, ताकि ये इस जगह को इस्तेमाल कर सकें। इसकी खूबसूरती और साथ में इसकी यूटिलिटी दोनों हो सकती है ये जगह पे, क्योंकि जानवर जब बच्चे पैदा करते हैं तो उनको सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, छोटे बच्चे होते हैं। तो इतने बड़ी प्लेन जगह पर वो किसी भी शेर को देख सकते हैं, जानवर, चीता और लेपर्ड, कोई भी, या हाइना, कोई भी उनके मतलब बच्चों को मारने तो नहीं आ रहा। ये दूर से देख सकते हैं और बच्चे सेफ रह सकते हैं, और इनके पास में पूरा खाने को होता है। तो जनवरी और दिसंबर में बच्चे देने के बाद फिर ये बच्चों के बड़े होने का इंतज़ार करते हैं। बच्चे जब तक बड़े ना हो जाएं तो 2 महीने उसमें लग जाते हैं। मार्च के अंत तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, जिससे कि वो चल सकें। फिर ये दोबारा यहाँ से चलना शुरू करते हैं। ये आगे बढ़ते जाते हैं, और ये सितंबर या अक्टूबर में ये 1 महीने के लिए मारा रिवर पार करते हैं। उसके पहले ये एक रिवर पार करते हैं, दुकैती। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिलिप? व्हाट इज नो द रिवर, द नेक्स्ट रिवर इज गुमेती। गुमेती है वेस्टर्न कॉरिडोर ऑफ सेरेंगेटी, जो पश्चिमी छोर है सेरेंगेटी का। उस पे व्हाट इज द नेम अगेन, आई फॉरगॉट इट। ग्रुमेती रिवर को क्रॉस करते हैं। ग्रुमेती रिवर क्रॉस करने के बाद से आगे बढ़ते हैं, फिर जाके मसाई मारा में मारा रिवर क्रॉस करते हैं। फिर 1 महीना वहाँ पर रहते हैं, जो कि वहीं पर फूड अवेलेबल होता है। और फिर वो 1 महीने बाद नवंबर अक्टूबर में ही, सितंबर में चले जाते हैं, और अक्टूबर में फिर वापस आना शुरू करते हैं, और नवंबर तो लास्ट तक, दिसंबर में कम्प्लीटली ये यहाँ पर आ जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये चले आ रहे हैं, ये कई दिनों से चल रहे हैं, ये लाखों हैं। अगर इसको गिनती करने चलें तो ये तो गिनती हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से ये अपने पूरे जीवन चक्र को चलाते हैं। पूरे साल भर ये चलते हैं, खाते पीते और बच्चे पैदा करते। फिर जो है ये दिसंबर में यहाँ वापस आ जाएंगे। अभी ये चलते जा रहे हैं। ये सितंबर तक ये सेरेंगेटी में ही रहेंगे, और सेरेंगेटी में रहने के बाद 1 महीने के लिए मसाई मारा केन्या में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनको घास कितनी अच्छी लगती है ये, और ये दूर दूर तक प्लेन होने के कारण यहाँ पर कोई भी जानवर इनके ऊपर में हमला नहीं कर सकता है। ये मौसम है इनका, जिसमें इनको खाने को खूब मिलता है, और ये बच्चे भी एक साथ बहुत ज़्यादा मतलब पैदा करते हैं।
देख सकते हैं ये पूरी लाइन बनी हुई है। मैं इतनी देर से कैमरा घुमा रहा हूँ। ये काफ़ी दूर हैं, चूँकि पास में जाने पर ये बिखर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो मैंने कोशिश किया हुआ है कि इसको किसी तरह से इसमें कैमरे के अंदर ले आऊँ। ये देख रहे हैं, इधर खड़े हो गए हैं ये यहाँ खड़े हो गए हैं, फिर ये हॉल्ट करेंगे, फिर यहाँ से ये लाइन बनाएंगे, फिर ये चलना शुरू कर देंगे। ये एक छोटा सा गुट है, ये सारे नहीं हैं, ये एक छोटा सा गुट है, एक छोटी सी टुकड़ी है जो कि चल रही है। ऐसी सैकड़ों टुकड़ियाँ हैं इनकी, जिसमें एक एक टुकड़ी में 500 से 1000, 2000, 4000, 5000 तक विल्डरबीस्ट होते हैं। ये इन टुकड़ियों में चलते हैं। और यहाँ से जो अब अगली रिवर जाएगी गुमोती, दैट इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट, गुरुमेती रिवर में भी मगरमच्छ मिलते हैं। और उन मगरमच्छों की नदी को पार करते हुए, ये जान जोखिम में डालते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मारा नदी में जाएंगे। मारा नदी भी सेरेंगेटी से ही उत्पन्न हुई है। ये यहीं पर सबसे पहले उत्पन्न होती है, फिर वो जाती है केन्या में, और केन्या से होकर फिर चली आती है यहाँ पर। तो ये है नज़ारा यहाँ का, जिसको कह सकते हैं कि अद्भुत है, जिसका कि कोई कैमरा लेकर घुमाते घुमाते थक गया हूँ कि इतनी देर तक मैं घुमा रहा हूँ, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार दोबारा पीछे ले जा रहा हूँ। ये देखिए, ये है सेरेंगेटी।